ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल स्वावलंबन गुरुकुल पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल अभिनय गुरुकुल कृषि गुरुकुल राहुल उड़ीसा से मैं आज आचार्य संजय प्रणाम करते हुए सभी को इस विषय को प्रारंभ करता हूं जो सबसे बड़ा दुखद विषय है इस समय। पाकिस्तान के न्यूक्लियर आउटब्रेक एरिया से कुछ वीडियो आए। आई डोंट नो ये कितना सच है कितना झूठ है, और सोशल मीडिया का वीडियो है। तो देखने के बाद मन बड़ा हताश उदास और निराश हुआ। क्रोध बसात मैं भी बोल रहा था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध सब खत्म करो, निपटा दो, इनको औकात दिखा दो। लेकिन इन वीडियो को देखने के बाद मानसिक एक बड़ा उदास भाव और हताश भाव का सामना मानसिक लेवल पे करना पड़ रहा है। ये परिस्थिति आज जो विश्व का चल रहा है, वर्तमान परिस्थिति में जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट एंड इफेक्ट और ग्रह गोचरीय स्थिति के बारे में, जैसे मैं कल बता रहा था कि अभी आकाश में सब कोई, हर एक आदमी राहु और केतु, हर एक प्लैनेट राहु और केतु के अंदर पड़े हुए हैं, द्विद्वादश अवस्था में पड़े हैं। कुंभ राशि से लेके सिंह राशि तक हर एक घर में एक एक प्लैनेट बैठे हुए हैं। कालसर्प का योग लगा हुआ है और आने वाला समय में एक भयंकर ऐसे कंडीशन पे एक बड़ा विस्फोटक योग, उसका वीडियो कल पब्लिश करूंगा। मंगल केतु का विस्फोटक योग, राहु और शनि का योग में युद्ध हो गया, न्यूक्लियर आउटब्रेक हो गया। लेकिन इस समय में, आने वाला समय में जो चीज दबाया जा रहा है और छुपाया जा रहा है, उसका भयंकर आउटब्रेक शायद मीडिया में आ जाएगा और वो एक भयंकर सत्य सामने आने वाला है। दूसरा, इस मंगल केतु का क्रॉस ट्रांजिट में पाकिस्तान फिर से बौखला सकता है, फिर से पगला सकता है। जो युद्ध रुका हुआ है वो फिर से हो सकता है, ये भी दिख रहा है। और अभी जो युद्ध होगा वो घमासान और भयंकर हो जाएगा। अभी भी पाकिस्तान अपना हरकत से बाज नहीं आया है। अभी भी छोटा छोटा ड्रोन भेज रहा है, अपना बदला हो सके या क्रोध हो सके, जो भी। इस बीच आप में से कोई प्रश्न किए थे कि गुरुजी आप उस दिन रात को दिया जला के वीडियो बनाए थे। जो लोग मेरा वो वीडियो देखे हैं, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में भी दिया था, और उसका एक पीस छोटा वीडियो संजय जी 75 जियो पॉलिटिक्स ट्रू पॉलिटिकल ट्रेनिंग वाला चैनल में उसको दिया था। शायद रात को 12:30-1 बज रहा था या ऐसे कुछ। और मेरे को ग्रह गोचरीय स्थिति में ऐसा कुछ दिखाई दिया। आप लोग जो मेरा वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि जब इंडिया कोई भी एक्शन नहीं ले रहा था, 56 इंच और मोटा भाई सब कोई परेशान थे, निराश थे कि कब लेगा, कब करेगा, कब होगा, कब बदला लेगा। शाम को 5:30-6 बजे मैं एक वीडियो बनाया था। उस समय चंद्रमा केतु मंगल के वापकर्तरी में फंस रहा था, और मैं 6 बजे बोला कि देखो आज रात तैयार रहो, आज बड़ा झटका होने वाला है। और रात 12 बजते बजते आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल गया कि पाकिस्तान को ठोकाई पड़ गया। बहुत से लोग मेरे पास खुश होकर मैसेज वगैरह भेजे कि आपका प्रेडिक्शन सच में काम में आया, कोई नहीं बोल पा रहा था आज रात को होगा, और आप 6 घंटा पहले अपना प्रेडिक्शन दे दिए। उसका ठीक 2 दिन के बाद मैं एक दिया जला के एक वीडियो बना रहा था
कि आप लोग सब दिया जलाएं। उस वीडियो को अगर बढ़िया से देख लोगे तो समझ में आएगा। अभी मैं दिखाने का हालत में नहीं हूँ, मैं वो वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा विमर्श हूँ। तो आपको समझ में आएगा कि मेरे को ऐसा क्या दिखा था जिसके लिए मैं दिया जला के आप सबको बोला था कि सब कोई जो मुझे सुनने वाले हैं, मेरे भारत के सैनिक, मेरे भारत के लोग और विश्व के में कोई ऐसा अघटन नहीं घटे, उसके लिए एक दिया जला लें। और मैं जलाया था, लेकिन वो दिया भी ठीक से नहीं जल रहा। तो उस समय जो मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट वमेंट भेजे थे कि डरा रहे हो वगैरह, आशा करता हूँ आपको उत्तर मिल गया होगा कि मुझे क्या दिखा था। और उस वीडियो में शायद मैं ये भी बोला था कि अगर मैं बोलने लगूं तो आप बोलोगे कि डरा रहे हो। और मैं अभी तक उसके बारे में छेड़ नहीं रहा था, लेकिन छेड़ा इसलिए, इस बात को कहा इसलिए क्योंकि आज जब वो वीडियो मेरे सामने आ गया तो मैं कंफर्म हो गया कि न्यूक्लियर आउटब्रेक हुआ है। लेकिन इस न्यूक्लियर आउटब्रेक के पीछे बड़े सारे थ्योरी और थेसिस आ रहे हैं। इस इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एंड युद्ध में मेरा 2 प्रेडिक्शन एज पर एस्ट्रोलॉजिकल बेस एंड कल की मालिका के बेस में मैं ये दोनों का मैं सहायता लिया। अकेले केवल एस्ट्रोलॉजी का बात नहीं बोला, क्योंकि मालिका में ये बता दिया गया कि फर्स्ट युद्ध होगा, लेकिन क्यों बंद होगा किसी को पता नहीं चलेगा। सेकंड युद्ध होगा जिसमें इंडिया हारेगा, लेकिन वो एटॉमिक अटैक इंडिया का बॉर्डर में हो सकता है। 13 देश, मुस्लिम देश मिलकर इंडिया के ऊपर अटैक मारेंगे। हालांकि इस समय वर्तमान का जो खेमा दिखाई दे रहा है, टर्की, चाइना, पाकिस्तान, ये 3 देश दिख रहे हैं। और छोटा छोटा देश को अगर मिला दिया जाए तो बांग्लादेश और आसपास के। और हो सकता है उस समय तक अगर पाकिस्तान का अगर 4 टुकड़ा हो जाए तो चारों मिल जाए, कोई बड़ा बात। या फिर उधर से और कुछ देश पाकिस्तान के सपक्ष में आके, और उसमें अमेरिका तो है ही, क्योंकि इस बार प्रमाण कर दिया है कि उग्रवादियों को स्पॉन्सर देने वाला, उग्रवादियों के पीछे पैसा खर्चा करने वाला प्रच्छद का अगर कोई सबसे खतरनाक डेंजर है तो वो है ट्रंप चाचा। उसके बाद ट्रंप के बाद तुर्की, उसके बाद पौ से पाकिस्तान, चौ से चाइना। कोई बात नहीं, खेमा तो दिख रहा है और कुछ बढ़ जाएंगे आगे चल के। लेकिन मेरा आत्मा कह रहा है कि शायद इंडिया नहीं हारेगा। और मालिका के शास्त्र के अनुसार जब इंडिया हारता रहेगा तो भगवान कल्कि अपना 12 हाथ का तलवार लेके काला घोड़ा सफेद घोड़ा में उनका प्राकट्य होगा और इंडिया को परिपूर्ण रक्षा मिलेगा। लेकिन मैं इस समय का युद्ध को देखते हुए यही मेरे को दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी कल्कि भगवान का प्राकट्य है, नहीं तो इतना बड़ा भयंकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर सिस्टम को खत्म करने का संभावना तो नहीं था। तात्पर्य यहां पर यह है कि कितना खत्म हुआ है और कितना न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है और कितना आउटब्रेक हुआ है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरा ग्रह गोचरीय स्थिति तो यही कह रहा है कि जैसे जैसे मंगल केतु के तरफ जाएगा वैसे वैसे संभवतः इन बातों का खुलासा हो जाए, क्योंकि ये सारा बात सरकार गवर्नमेंट लेवल पे छुपाया हुआ रहता है, खुल के कोई बोलते नहीं। तो केवल विषय बिंदु इतना ही है कि भगवान करे सबका रक्षा हो और इस प्रकार के आउटब्रेक नहीं हो। और आने वाला इस प्रकार के सिचुएशन के लिए भगवान विष्णु, क्योंकि ये एटम बम बनाने वाला भी विष्णु भगवान कल्कि भगवान है, और ये पूरा खेल जब श्री जगन्नाथ मंदिर के पतितपावन सुदर्शन चक्र के ऊपर एक बाज पक्षी बैठा और उनके ध्वजा को लेके भागा, उसके बाद से पता चल गया था। फिर अभी उड़ीसा में एक बड़ा
साइक्लोन का भी आगाज हो चुका है। यानी मीन शनि ये और राहु कुंभ में, इसके ऊपर मैं लंबा लंबा वीडियो दिया हूँ। 50 साल का, 100 साल का एनालिसिस के आधार पर क्या क्या हुआ था। इसमें एक और बड़ा धर्म उग्रताकरण, हत्या, मुचमुंडे वाले और हिंदुओं के साथ कुछ ऐसा और दिख रहा है। ये एक बड़ा भयंकर स्थिति है। मैं यहाँ पर एक चीज आगाह जरूर कर देना चाहूंगा कि हम पाकिस्तान को पटक दिए बोल के हल्का होके बैठना ठीक नहीं है। पाकिस्तान अपना नौटंकी करेगा। ऑलरेडी अभी उड़ीसा के अंदर भूचाल चला है कि पारादीप, हमारे जो पोर्ट है, बंदर है, बंदरगाह है, उसमें एक ऑयल फुल टैंकर आके 21 पाकिस्तानी लोग, उसको इंडिया घुसने नहीं दे रहा है। उड़ीसा का सारा हाई अलर्ट जोन पे रखा गया है। उसका बात का खुलासा हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन बाहर में रखा गया है। पता नहीं क्या करें। तो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि इतना हल्का में नहीं लीजिए। ये मात्र इतना ही बात है कि बुद्ध जो नीचे अवस्था में था, मेष में घुस गया, उसके बाद सीजफायर स्टार्ट हुआ। राहु जैसे ही कुंभ में घुसा, शनि राहु का कनेक्शन एक घर का टूट गया, तो मैटर थोड़ा सा शांत हुआ। लेकिन अभी भी ये नहीं सोचना चाहिए ग्रह दृष्टिकोण से कि ये स्थिति हल्का में है, क्योंकि इधर एक और कंजक्शन, जो विस्फोटक कंजक्शन बना रहे हैं, वो है मंगल और केतु। जो भी एटॉमिक प्रैक्टिसेस है और ग्रह मेरा जो बोल रहे हैं, इसमें दो चीज दिखाई दे रहा है। एक तो हमारे भारत के सेनाध्यक्ष बोले कि हमें नहीं पता, वहां पर हम लोग नहीं अटैक किए, और उधर दिखाई दे रहा है कि अमेरिका अपना प्लेन फ्लाइट भेज रहा है और उधर से ओरन ओरन कुछ ला रहा है, डाल रहा है। इधर से शायद हजारों वीडियो चलते रहेंगे जिसमें ये बताया जा रहा है कि आउटब्रेक हुआ है। आज शाम को जब ये वीडियो मेरे पास सामने दिखाई दिया, वहां का लाइव, कि लोग वहां क्या कर रहे हैं, कैसे घर तोड़ ताड़ के लेके जा रहे हैं, और लोगों के कुछ ट्विटर मैसेज में, एक्स मैसेज में ये दिखाई दिया कि पाकिस्तान छुपा रहा है, मार रहा है, भागो नहीं तो मरो, ऐसा बोल रहा है। तो इन सारे सबूतों से कुछ तो डाउट हो रहा है। हो सकता है ये पॉलिटिकल गेम हो, लेकिन मानने वाला तो कोई नहीं। लेकिन अब मेरे ग्रह क्या बोल रहे हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहला मुझे जो चीज दिखाई दे रहा है, वो इस समय एक ही चीज दिखाई दे रहा है। जरूर ब्रह्मोस गया होगा, गिरा होगा, या नहीं भी गिरा होगा, क्योंकि कोई मान नहीं रहा है और सब अपना अपना जो भी बता रहे हैं। इस कंडीशन पे जब देखा पाकिस्तान सब उसके ऊपर सब टूट टाट गया, फूट फाट गया, तो संभवतः इस समय मेरे को महाभारत, क्योंकि महाभारतीय ग्रह गोचर स्थिति दिख रहा है, कंप्लीट नहीं लेकिन वो प्रोसेस चल रहा है गुरु बृहस्पति अतिचारी से। और गुरु बृहस्पति इस समय किसके घर में? बुद्ध के घर में। लेकिन जब वो एटॉमिक मूवमेंट हुआ तो क्या कंडीशन हुआ था? बुद्ध के घर में चंद्रमा मूवमेंट कर रहा था केतु को क्रॉस करके। बचकाना करते हैं इस समय, मूर्खता करते हैं इस समय। तो हो सकता है उस अंडरग्राउंड में, उस टनल में, वहां एटॉमिक बॉम्ब अटैक करने के लिए जिस दिन मैं दिया जला रहा था, कोई सिस्टम प्रैक्टिस पे लाते हो और उसमें बंदर के हाथ में, बंदर के गले में मोती का हार, बंदर के हाथ में तलवार जैसा कंडीशन उनके हाथ से कुछ मिसफायर हुआ हो। क्योंकि ब्रह्मोस गिर भी जाए, फोड़ भी दिया जाए, और उसमें भूकंप जैसे कंडीशन, तो फिर बाकी ब्रह्मोस में भी भूकंप हो सकता था। ऐसा कंडीशन नहीं दिख रहा है। दूसरा नेचुरल बात है कि जितना मैं अभी तक पढ़ा हूँ न्यूक्लियर, क्योंकि मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो कोई भी व्यक्ति बॉम्ब को रेडी करके तो अपने बंकर में कभी रखेगा नहीं। रेडी करके मतलब दो चीज मिलेंगे तभी तो ब्लास्ट होगा। तो वो जो भी वारहेड है या उसके अंदर जो भी न्यूट्रॉन वगैरह, जो भी अल्फा बीटा गामा रेडिएशन इत्यादि करने वाला, जब तक दो हिट नहीं करेगा। लिटिल बॉय बॉम्ब के बारे में अगर पढ़ोगे तो ज्यादा समझ जाओगे, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने नहीं बैठा हूँ, तो अलग रखे होंगे। तो इस क्षेत्र में यही समझ में आ रहा है कि ये फूटने वाला तो नहीं होगा।
ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन करके कुछ रिसर्च या फिटिंग करते होंगे कि चलो इंडिया के ऊपर छोड़ते हैं, और वहीं पर इनका बेवकूफ़ी हुआ है और अंडरग्राउंड में कुछ हुआ। ये मेरे को समझ में आ रहा है। हो सकता है नहीं भी हो सकता है ब्रह्मोस मारने के कारण हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो। हालांकि 4 रिएक्टर 5 रिएक्टर का भूकंप को भूकंप तो नहीं माना जाता है, परंतु जो रेडिएशन का इतना सारा हवा उड़ रहा है, मेरे को जो समझ में आ रहा है कि अगर कल पाकिस्तान दोष देने भी आएगा कि तुम ब्रह्मोस मार दिया बोल के ऐसा हुआ, तो भी मेरा ग्रह गोचरीय स्थिति और मेरे को जितना समझ आ रहा है उसमें यही दिखाई दे रहा है कि जो जैसी करनी वैसी भरनी, ये कुछ ऐसा करने के लिए कोशिश कर रहा था और उसी के हाथ से, उसी का, हमारे उड़िया में बात बोलते हैं अंटी छुरी तंटी कटे। अंटी मतलब कमर में छुरा रख के शत्रु के लिए जा रहा था और वही छुरा उसका गला कट गया। और इसीलिए मैं यहाँ पर एक थ्योरी निकाल रहा हूँ जहाँ पर मालिका और कल की अवतार, मालिका में यही बताया गया था कि जब जब ये लोग, इवन अमेरिका भी अपना एटम बम लेके दौड़ेगा, मार देंगे को बोल के, ताड़ देंगे तो उखाड़ देंगे बोल, तो वो भगवान विष्णु ही उसको इसी प्रकार डिफ्यूज कर देंगे उनके आध्यात्म शक्ति से, मंत्र शक्ति से, या जो चला रहा होगा उसी के ऊपर ठोक देंगे। ये मालिका में लिखा गया। और कितना प्रूफ मिलना चाहिए, नहीं तो ये थोड़ी ना पॉसिबल है कि पाकिस्तान जैसे पागल, जो इतना साल से मूर्ख बेवकूफ पागल, क्योंकि इसका लिंक मैं वहां तक करके जा रहा हूं जहां पर अस्वस्थमा ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है, उस समय आई थिंक उत्तरा के गर्भ में ये बच्चा होता है उसको मारने के लिए, और कृष्ण भगवान उसको बचाते हैं। ब्रह्मास्त्र वही तो एटॉमिक अस्त्र है, शायद, हो सकता है गलत हूं मैं। तो ये परिस्थिति वहीं से लिंक हो रहा है, और क्योंकि मालिका शास्त्र में भगवान खुद रक्षा करेंगे बोल के लिखे हुए हैं, तो संभवतः ये उसका नमूना है। नहीं तो एक बार आप ध्यानपूर्वक सोच के देखो, क्या इज इट पॉसिबल, ऐसा असंभव चीज। फिलहाल आगे पता चलेगा क्या होने वाला है। और मैं तो इतना ही प्रार्थना करूंगा, सभी को बोलूंगा कि इस समय मृत्युंजय महामृत्युंजय जप करना, विष्णु भगवान का स्मरण करना, कल की अवतार का हो सके तो नाम जप वगैरह करना चाहिए, ताकि हमें ऐसे विपद और विकट परिस्थिति से मुक्ति और रक्षा मिले। क्योंकि कुछ हो नहीं हो, मालिका शास्त्र के अनुसार कलयुग के अंत में सबसे ज्यादा कष्ट, पीड़ा, तनाव, दुख भुगतना पड़ेगा। और इसमें मालिका शास्त्र बड़ा जोर से इस बारे में उद्घोष कर रहा है, आने वाला समय का विकट परिस्थिति, खाद्यान्न संकट, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप और समुद्र का सुपर साइक्लोन। मीन राशि, मीन शनि में लास्ट टाइम उड़ीसा को भी 30 साल पहले भुगतना पड़ा था सुपर साइक्लोन में, समा सब खत्म हो गया था, कोई हालत का नहीं था। और आज भी ऐसे ही शत्रु से घिरा पड़ा हुआ है। टर्की जिसको हम लोग खिलाए पिलाए वही हमारे शत्रु में। लेकिन एक बात बड़ा गौर करना, मेष लग्न राशि, शनि द्वादश पाकिस्तान, और उसमें मैं प्रेडिक्शन दिया था कि अपने ही लोग उसको धोखा दे देंगे। और अगर बड़े माइक्रो लेवल पे अगर अध्ययन करो तो आपको दिखाई देगा कि जो चाइना उसको रक्षा के लिए कवच दिया था, धोखा हो गया। 7.5 का धोखा मेष राशि का। आने वाला समय में वृषभ राशि का 2.5 साल के बाद लगेगा। मीन का भी 2.5 साल पहले ऐसे ही अपने लोग धोखा दे दिए थे। कुंभ और मकर को भी ऐसे ही धोखा दे दिए थे। जो अमेरिका उसको बनाया था वही बोला कि तुम लोग लड़ो मरो, और उसके बाद जब फटा तो आके फिर बेइज्जत होना पड़ा ट्रंप चाचा को। चाइना जिसने उसको दिया था वो फेलियर खा गया। इससे बड़ा और धोखा क्या हो सकता है? अपने ही लोग। और अभी खुद बेलूचिस्तान, सिंध, ये सारे अलग होने के लिए अपने ही लोग। और सबसे बड़ा खतरनाक तो इस समय जिन सांपेलों को पाल के रखा था आस्तीन का सांप,
उग्रवादी, वो यही लोग उनके ऑफिसर को मार रहे हैं। 7.5 का कमाल।